हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनके थ्रू लोग सेलेक्ट होके डीएसपी, एसडीएम और बहुत सारे ऐसे पोस्ट पे जॉइन करते हैं। आज मैं आपको उस एग्ज़ाम्स में जो उनका मेंस एग्ज़ाम्स होता है, जहाँ पे जीएस के 2 पोर्शन्स होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 में एक पोर्शंस होता है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स। 72 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 72 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होता है। 7 में जो क्वेश्चंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन 7 होता है, एक और होता है। या तो 7 का क्वेश्चंस में ये कीजिए या ये कीजिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 एक क्वेश्चंस होगा, उसका एक और भी सब्स्टिट्यूट होगा या एक ये क्वेश्चंस कीजिए। बेसिकली आपको 2 ही क्वेश्चंस करना है, 7 और 8, लेकिन उसमें एक ऑप्शन या करके दिया हुआ रहता है। 36-36 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और बीपीएससी में आप जानते हैं कि बीपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद आप बहुत ही आपका मतलब प्रेस्टिजियस मतलब पोस्ट आपको मिलता है। बट इस एग्ज़ाम्स में एक-एक मार्क्स मायने रखता है। जिन लोगों ने अभी पीटी के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, पीटी के एग्ज़ाम्स जस्ट अभी 17वीं का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है। तो उनके लिए जो है एक मेंस का जैसे ही रिज़ल्ट आता है, मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। तो उसमें आपको ये जीएस के पोर्शन्स में जीएस 1 में ये क्वेश्चन्स आएँगे जो है। तो मैंने सोचा कि चूँकि मैं भी बीपीएससी का जो है 46th बैच का टॉपर रह चुका हूँ, रैंक 1 इन बिहार। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने उन दोस्तों तक जो अब इस एग्ज़ाम्स में देने वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि आपके लिए मैं डेली जो है एक क्वेश्चंस जो बीपीएससी के मेंस में और वो भी जीएस पोर्शंस में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, डेली एक क्वेश्चंस डिस्कस करूं और क्वेश्चंस डिस्कस करके क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर करूं। तो इसीलिए मैंने आज ये प्लान किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स मूव के हम लोग को क्या है जो है इसमें हमने आपको अगेन 69th बीपीएससी जो ऑलरेडी अब तक हो चुका है उसके क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने रखूंगा और फुल कंसेप्ट आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करूंगा, कंसेप्ट डेवलप करूंगा थ्रू पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पर। तो अभी सबसे पहले मैं आपके सामने 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आए थे एक एक करके आज एक ही क्वेश्चन करूंगा, फिर अगले दिन ऐसे कर करके आपको ये सीरीज में मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो है, और आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शंस है, जो हमारा ये एनालिसिस और ग्राफ डायग्राम और ये डाटा इंटरप्रिटेशन से वेरी सिंपल, नॉट मोर देन क्लास 8, इस क्लास 8 से ऊपर लेवल का नहीं होता है। सिंपली आपको परसेंटेज एंड रेशियोज, एवरेज, ये सब के बेसिस पे रहता है। क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कितना सिंपल क्वेश्चंस होता है। सिंपली आपको जो है ना हिम्मत करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा 69th बीपीएससी में सेक्शन थर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चंस पढ़ के आपको देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल। नीचे दिए हुए टेबल को जरा स्टडी करना है। क्या करना है भाई, इस टेबल में क्या ऐसा है? तो बोला कि देयर आर 3 कंपनी एक्स वाई एंड जेड। 3 कंपनी है जो आइडेंटिकल टाइप का साबुन बनाती है और मार्केट में उसको बेचती है, जो है सोप्स। तो वो कंपनी का नाम क्या दिया था? कंपनी का नाम दिया था एक्स, कंपनी का नाम वाई और कंपनी का नाम जेड। ये 3 कंपनी का नाम दिया हुआ है और इस टेबल में इसने बताया है कि कंपनी एक्स वाई जेड जो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्ड करती है,
वो यहाँ पे बताया कि उसने 2011, 12, 13, 14, 15 की ये डाटा है। कंपनी एक्स के बारे में क्या कहा कि वो जो साबुन बनाती थी या साबुन जो बेची है मार्केट में, उसने 2011 में एक साबुन 5 रुपए में बेचा है और उस साल उसने 3 लाख रुपए का टोटल सेलिंग किया है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दे दिया था कि भैया टोटल सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। जाहिर सी बात है, अगर दो साबुन बेचेंगे तो एक साबुन का दाम 5 रुपया होगा, तो दो साबुन का दाम 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तीन साबुन बेचेंगे तो 5। अगर मान लीजिए कि अगर हम 50,000 साबुन बेचेंगे तो 5 जो हमारा दाम होगा एक का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो है। तो ये टेबल दिया हुआ था और इस टेबल के बेसिस पर ये एक सेक्शन 3 में और इस पे कहा गया कि अब आप ये सारे सवाल्स के जवाब देंगे। ठीक है, ये सारे सवाल्स दिए हुए थे ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस, 5 क्वेश्चन 7 के जो है। और ये क्वेश्चन आपको 36 मार्क का है। 36 मार्क्स में आपको ये ए बी सी डी ई तक में आपको पहुंचना है। तो अब हम आपको बताते हैं कि एक एक क्वेश्चंस जो है बहुत ही, मतलब एक एक क्वेश्चंस जो ना 6 मार्क्स, जो देख लीजिए, अगर 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हुआ तो 6 त्रिका 18 यहाँ हो गए जो है। उसके बाद मान लीजिए कि 10 नंबर किसी पर आ गया तो 10 28 नंबर हो गया, 28 के बाद फिर 8 नंबर, 36 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब एक एक क्वेश्चन 6 मार्क्स 6 मार्क्स 6 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो है। और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। कहा यह गया है कि भाई आप इस टेबल को पहले स्टडी कर लीजिए। ठीक है, स्टडी ये कर लीजिए कि एक्स ये कंपनी है जिसने 2011 में एक साबुन 5 रुपए में बेचा था। उस साल उसने टोटल 3 लाख रुपए में उसने सेल हुआ था। तो 2012 में उसने साबुन को 6 रुपए में बेचा था एक साबुन को, जिसमें उस साल उसको फिर 3 लाख रुपए का सेलिंग हुआ था। यही टेबल आपके सामने है और अब इस टेबल के बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए आते हैं इस पे। हम आपसे कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला क्वेश्चंस ये कहा जा रहा है, व्हाट आर द एवरेज प्राइस ऑफ द सोप इन द ईयर 2013। 2013 में जितने भी साबुन बेचे गए हैं तो साबुन का एवरेज मूल्य क्या है। ठीक है, साबुन का औसत दाम क्या है। और जाहिर सी बात है कि उस समय कितनी कंपनियां थी भाई, तो उस समय हमारे पास जो कंपनी थी, 3 कंपनी थी, एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। तो तीनों कंपनियों ने 2013 में साबुन बेचे होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। 2013 की बात करना है। तो आइए, मैंने अब आपके सामने जो टेबल, फिर से वही टेबल जो आप एग्जाम्स में टेबल है, उसी टेबल को मैं आपके सामने लाया हूं। और इस बार इस टेबल पे मैं आपको फोकस पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि मेरा फोकस पॉइंट क्या है। फोकस पॉइंट है कंपनी एक्स। ओके, फोकस पॉइंट है कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। और फोकस ईयर है 2013, क्योंकि सवाल में क्या पूछा गया है भाई, सवाल में यह पूछा गया है कि 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। ठीक है, चलिए औसत मूल्य कैसे निकालते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि भाई एवरेज कैसे निकालते हो, मान लीजिए कि एक आदमी ने के पास 5 रुपया, मतलब सपोज कीजिए 5 रुपीज है, किसी के पास, दूसरे आदमी के पास 3 रुपीज है और एक आदमी के पास 2 रुपीज है, तो औसत कैसे निकालेंगे। 5 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई नंबर्स, 3 नंबर है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले ये जो कंपनी एक्स है उसने 2013 में एक साबुन जो है 7 रुपए में बेचा। ओके, और कितना बेचा, 3.5 लाख रुपया में जो है, 3.5 लाख रुपया उसको बेचने के बाद आया। अरे भाई, तो एक साबुन तो का दाम तो मात्र 7 रुपया है और ये 3.5 लाख रुपया उसको मिला। इसका मतलब कि उसने कितना साबुन बेचा भाई। सिंपली सोचने वाली बात है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि ये हमारा कंपनी एक्स है। ओके, उसी तरह ये कंपनी मान लीजिए वाई हम लोग रख लेते हैं और ये कंपनी मान लीजिए हम यहाँ पे जेड भी रख लेते हैं अपने समझने के लिए। ओके, कंपनी का एक्स वाई जेड, कंपनी का एक साबुन का दाम 7 रुपया था और ऐसे ऐसे कितने साबुन बेचे होंगे उसने। मान लीजिए कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे
ये साबुन है हमारे, यानी कि एक साबुन ये है, एक साबुन ये है, एक साबुन ये है, एक साबुन ये है, एक साबुन ये है। सभी साबुन के बाद उसको कितने पैसे आए भाई? तो 3.5 लाख रुपए आया। 3.5 लाख। 3.5 लाख का मतलब 1 लाख में 5 जीरो होता है जी। इतना रुपया कंपनी ने बेचा, लेकिन कब? जब एक साबुन का दाम कितना था उसका? एक साबुन का दाम था 7 रुपया। ओके, 7 रुपीज। 7 रुपीज के हिसाब से बेचते बेचते उसके पास जो ना 3.5 लाख रुपया हो गया। किसके पास? कंपनी एक्स के पास। तो कंपनी एक्स ने कितना साबुन बनाया होगा भाई? जितना साबुन बनाया होगा उसको 7 रुपए से गुना कर देंगे तो 3.5 लाख रुपया आ जाना चाहिए। जितना साबुन उसने जितना साबुन उसने बनाया उसको 7 रुपए से गुना कर देंगे। सेल, क्योंकि एक को 7 रुपए, दूसरा बेचेंगे 14 रुपए, तीसरा बेचेंगे 21 रुपए, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएगा। करने के बाद 3.5 लाख रुपए आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ N1 is equal to number of soap produced by कंपनी एक्स के द्वारा N1 साबुन जो है प्रोड्यूस किया गया, तो क्या होगा भाई? N1 गुना 7 रुपया। ओके, N1 गुना 7 रुपया। क्यों? क्योंकि अगर एक साबुन होता तो 1 गुना 7 रुपया, दो साबुन होता तो 2 गुना 7 रुपया, 14 रुपया हो जाता। 3 साबुन होता तो 3 गुना 7 रुपया हो जाता। ऐसे अब N1 का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 10 होता तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 70 रुपया होता, लेकिन यहां तो N1 मल्टीप्लाइड बाई 7 हमारा 3.5 लाख आता है। 3.5 इंटू 10, 1 लाख यहां रख लीजिए। हम चाहते तो इसको 10 का पावर 5 भी लिख सकते थे। तो क्या इसकी मदद से आप N1 का मान नहीं निकाल सकते हैं? इस N1 का मान, N1 कितना हो जाएगा भाई? ये N1 हम लोग निकाल सकते हैं। कितना होगा ये N1? सो N1 हो जाएगा ये 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 7। ओके, 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 7। तो आप आइए इसको हम लोग निकालते हैं। ओके, आपके नजर के लिए यहां सामने ही रखता हूं भाई। तो अब हमारे पास आ गया कि N1 इज इक्वल टू 3.5 लाख। ओके, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 7। ओके, यहां से हमने क्या किया, इसे ये 7 से यहां पे भाग दे दिया, तो यहां निकल कर आ गया मेरा 50,000। ओके, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्स ने कितना साबुन बनाया? 50,000 साबुन बनाया। हर साबुन को 7 रुपए के हिसाब से बेचा तो उसको 3.5 लाख रुपए आए। ये 2013 की हम बात कर रहे हैं। अब आइए, ये तो कंपनी एक्स की बात आप कर रहे थे। ओके, अब कंपनी वाई का बात कीजिए। कंपनी वाई ने 5 रुपए साबुन बेचा, 4.5 लाख रुपया उसको आया। जो है 5 रुपए में एक साबुन बेचा था, यूनिट प्राइस पर यूनिट 5 रुपया में बेचा था, 4.5 लाख रुपए आए। इसका मतलब कि उसको, अगर ये मान लेते हम लोग कि N2, मतलब N2 क्या है? नंबर ऑफ शॉप्स। N2 क्या मानते? लेट N2 इज नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस्ड बाय वाई, प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी वाई। तो N2 का मान कितना होता? यहां पे है मेरे 4.5 लाख। 4.5 लाख डिवाइडेड बाई एक का दाम 5 रुपया, तो दिस इज 90,000। ओके, उसी तरह अब कंपनी जेड की बात हम लोग करते हैं। जेड, तो जेड कंपनी के लिए मान लीजिए कि N3 नंबर ऑफ साबुन उसने प्रोड्यूस किया, तो वो कितना होगा भाई? 4 लाख रुपया। 8 रुपए एक साबुन का दाम, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8, इसको भाग देंगे 50,000। ओके, सो अब एक तरह से आपके पास पता चल गया कि ओके, कंपनी एक्स ने 50,000 साबुन, कंपनी वाई ने 90,000 साबुन,
और कंपनी जेड ने 50,000 साबुन प्रोड्यूस्ड किया, ओके, और उनको मार्केट में बेच दिया। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि एवरेज प्राइस ऑफ द सोप, ओके, एवरेज प्राइस ऑफ सोप, तो सभी कंपनी को मिला के, एक्स वाई जेड तीनों कंपनी को मिला के, पहली कंपनी ने कितना, 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख, 3.5 लाख का टोटल साबुन बेचा है, ओके। कितना साबुन भाई, यहां पे 50,000 साबुन, 7 रुपए के हिसाब से, 7 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ये 3.5 लाख क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, प्लस कंपनी वाई ने, दूसरी कंपनी ने 90,000 साबुन 5 रुपए के हिसाब से, यानी 4.5 लाख का साबुन बेचा, 4.5 लाख, ओके, प्लस कंपनी जेड ने 4 लाख का साबुन बेचा, 4 लाख, दैट टोटल डिवाइडेड बाई जितना का भी साबुन बिका, जितने का भी टोटल साबुन बिका है, कितना साबुन बिका है भाई। अगर हम ये कहते हैं इतना पैसा मेरे पास आया है साबुन बेच के और उसमें हमने इतने साबुन बेचे थे, तो भाई कितने साबुन बेचे थे, तो साबुन हमने बेचे थे एक 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000, ओके, तीनों साबुन, एक का 50,000, दूसरे का 90,000 और जेड का 50,000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है, 3.5 लाख, 4 लाख और 4 लाख, ये मिलके हो गया मेरा 12 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाई 1,90,000, इसको इससे कैंसिल 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 कैंसिल, 120/19, और दिस विल बी समथिंग लाइक 6 पॉइंट, जब हम भाग देंगे इसको तो 19 छक 114, फिर 60 बचेगा, 19 तिया 57, और 57 फिर 3 दिस, लगभग जो है एवरेज निकल कर आया 6.31, 6.31। तो इस तरह से आपके पास आंसर निकल कर आया, इस सवाल का आंसर निकल कर आया जो आपसे पूछा गया था कि एवरेज प्राइस ऑफ कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 6.31 रुपीस, ओके। और निकालने का टेक्निक क्या था, सिंपल टेक्निक है कि भाई कितना सेल हुआ, टोटल सेल कितना हुआ डिवाइडेड बाय कितने साबुन, तभी तो एक साबुन का हम लोग एवरेज वैल्यू बोलेंगे जो है ना। मान लीजिए कि मैं तो सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं कि मैंने 2 साबुन बेचे 5-5 रुपए के, आपने एक साबुन बेचा 6 रुपए का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने 2 बेचा 5-5 के, तो 2 × 5 मतलब 10 रुपया, आपने बेचा 6 रुपए का एक, तो +6 16, डिवाइडेड बाई कितने साबुन भाई, तो हमने 2, आपने एक 3, तो 16/3। तो सेम चीज से यहां पे हम लोग को ये चीज हम लोगों ने किया है कि एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला कि हर कंपनी ने कितने कितने साबुन प्रोड्यूस किए थे, कितने कितने साबुन प्रोड्यूस किए थे, और जब साबुन प्रोड्यूस हो गया ये पता चल गया तो ये नीचे आ गया, ऊपर में टोटल उनका सम कि कितना कितना पैसा उनको सेल करने के बाद आया था, डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ साबुन थे, तो बस हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल गया कि एवरेज, ओके। सो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ द शॉप फॉर द ईयर 2013, 2013 के लिए साबुन का औसत मूल्य क्या था, तो कंपनी एक्स ने कितना बेचा, कंपनी वाई ने कितना बेचा, कंपनी जेड ने कितना बेचा, जो भी पैसे हुए दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साबुन जो ए ने, एक्स ने, वाई ने और जेड ने प्रोड्यूस किया था, ओके, या जो सेल किया था। तो ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं, 6 नंबर का ये सवाल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एवरेज कंसेप्ट। सो अगर आप अभी भी अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेंस के एग्जाम से पहले इस पोर्शंस के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि आप जरूर ही जरूर जो है इस कंसेप्ट को जरूर सीखें कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, ओके, एवरेज, ओके। तो एवरेज निकालने के कंसेप्ट को आप जरूर फोकस करें,
क्योंकि एवरेज पे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिंपली एवरेज होता है दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर्स, जितने नंबर होंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको, जैसे ये था कि भाई 50,000 साबुन पर साबुन 7 रुपया, तो 50,000 इंटू 7। तो ये आप एवरेज कंसेप्ट को जरूर सीखें, ये मैं पहला चीज आपको इंडिकेट कर रहा हूं। एवरेज, औसत। ओके, औसत। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं, तो वो औसत वाले कंसेप्ट को जरूर सीख लें, क्योंकि डाटा जो सामने होगा, जो ग्राफ सामने होगा, उसके बाद आपको एक एवरेज निकालने के लिए तो जरूर ही सवाल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग बी पार्ट की तरफ। ओके, बी पार्ट में है व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज in the unit in the unit in the unit solved for x in the year 2012 over 2011। ये कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2012 में कितने कमी हुए, किस चीज में कमी हुए, कंपनी एक्स के साबुन की बिक्री की संख्या में। क्या है, इन द यूनिट्स सोल्ड। ओके, जो भी कितने साबुन बेचे गए थे 2011 में, कितने बेचे गए थे, और 2012 में कितने बेचे गए थे, और 2011 की तुलना में 2012 में कितनी कमी हो गई थी। ओके, सो लेट अस सी, फिर से हम लोग डाटा की तरफ देखते हैं। डाटा आपके सामने है। ओके, डाटा मैंने आपके सामने ला के रख दिया, और ये जो पार्ट है एक्स वाला, यानी 2011 और 2012 मेरा फोकस बिंदु है। 2011 और 2012 ओनली फॉर द एक्स, ये मेरा फोकस बिंदु है। 5 रुपए 3 लाख, 6 रुपए 3 लाख। तो अब आपको बोलना है कि 5 रुपए के हिसाब से अगर 3 लाख साबुन, मतलब 3 लाख रुपए आया है, तो एक साबुन का दाम 5 रुपया था, तो कितने साबुन बने थे भाई? तो नंबर ऑफ सोप इन 2011। ओके, एक्स कंपनी के लिए, एक्स कंपनी के लिए अगर उसने 2011 में, एन एन नाम दे रहा हूं मैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, कि कितना साबुन बनाया उसने, तो भाई 3 लाख रुपए का टोटल बिक्री हुआ था, और 3 लाख और एक साबुन का दाम 5 रुपए था। इसका मतलब यह है कि 60,000 जो है उसने साबुन प्रोड्यूस किए थे या बेचे थे मार्केट में। ठीक है, ये 2011 की बात है। सो 12 में क्या हुआ भाई? 2012 में जरा सोचे, 2012 में भी 3 लाख रुपया, लेकिन उस साल जो है साबुन का दाम 6 रुपया था। तो कितना हो गया भाई? 50,000। ओके, 50,000। ठीक है, तो अब आपके सामने ये हम लोग देख रहे हैं कि 2011 में 60,000, ठीक है, और 2012 में साबुन जो प्रोड्यूस हुआ या सेल हुआ वो 50,000। तो संख्या तो कम हो गई, पहले तो 60,000 था, अब 50,000 हो गया भाई। तो कितना कम हुआ? 10,000 कम हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज डिक्रीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट्स इज इक्वल टू, कितना डिक्रीज हुआ भाई? 60,000 से 50,000 कम हो गया, तो 60,000 माइनस 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई, हाँ, अब परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? 2011 के रेस्पेक्ट में। तो 2011 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो हमको 60,000 से भाग देना पड़ेगा। तो दिस इज डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100। सो यही वैल्यू हमारा आने वाला है। तो दिस इज सिंपली 100 डिवाइडेड बाई 6। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100/6, यानी कि 16, 16 छक 96। आप इसको और कैंसिल कर दीजिए, जस्ट एक मिनट थोड़ा सा। तो ये चीज हमारा हो गया। दिस इज इक्वल टू 100 100/6,
दैट इज नथिंग बट 50/3, दिस इज इक्वल टू 16 एंड 2/3, ओके, इतना परसेंट, 16.2/3, 16 एंड 2/3, ये हमारा परसेंटेज रहेगा। ओके, सो दिस विल बी योर परसेंटेज 16 एंड 2/3। कितना आसान है सवाल, और ये सवाल जो है ना 6 नंबर का है भाई, सोचिए। मतलब हमको क्या करना है, सिंपली यहां से 5 रुपए एक दाम, साबुन का दाम था, और 3 लाख रुपए बिके थे, तो हमको साबुन की संख्या निकाल लेनी थी। उसी तरह 6 रुपए के हिसाब से 3 लाख बिका है तो कितना संख्या हुआ। तो बस यूनिट को कंपेयर कर देना है कि भाई पिछले साल 60,000 साबुन बेचे थे, इस साल 85,000 बेचे हो, तो कितना कम हो गया भाई, 10,000 कम हो गया। और अगर 10,000 कम हो गया तो परसेंटेज, परसेंटेज के लिए जो है आपको विथ रेस्पेक्ट टू, अगर जो है 2011 की बात की गई है, तो आपको 60,000 से भाग देना चाहिए। यहां पे कोई बच्चा कंफ्यूज होकर क्या करेगा, 50,000 से भाग दे देगा, सर 20% आ गया। नहीं, पूछा जा रहा है उसके रेस्पेक्ट की बात कीजिए। ओके, तो यहां पे पूछा गया है विथ रेस्पेक्ट टू 2011, तो 2011 में जो नंबर साबुन के प्रोड्यूस हुए थे उससे भाग देंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ आइए। मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको बहुत आसान लग रहा होगा, मुश्किल नहीं लग रहा है। क्वेश्चंस अब सामने है। व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड इन टोटल यूनिट्स सोल्ड इन 2013? और 2013 का ही बात कर रहा है, और 2013 का ऑलरेडी आप क्वेश्चन नंबर ए बना चुके हैं। ठीक है, 2013 के लिए आपने क्वेश्चन नंबर ए बनाया था। अगर आप देखें जो है, तो क्वेश्चन नंबर ए में आपने निकाला था, क्या निकाला था भाई, ये देखिए भाई, एक्स कंपनी ने 50,000 प्रोड्यूस किया था, वाई कंपनी ने 90,000, और जेड कंपनी ने 50,000। ठीक है, तो हम फिर वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, ओके, सी के लिए ये डाटा आपके सामने 2013 का। ओके, 2013 के ये डाटा, इसकी मदद से आपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितने यूनिट्स जो है बने हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ जेड, जेड का कितना परसेंट शेयर है भाई। तो आपने निकाला था, इफ यू रिमेंबर, यहां पे कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाला था ना कि ये 50,000 साबुन प्रोड्यूस हुआ है। यहां पे हम लोगों ने निकाला था कि 90,000 साबुन इसने प्रोड्यूस किया था, और इसने भी 50,000 साबुन प्रोड्यूस किया था। इज इट दैट? तो और बात यह है कि टोटल यूनिट्स की बात करना है, टोटल यूनिट्स में ही कि जेड का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, दैट रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, जेड का क्या शेयर है भाई, तो जेड का शेयर है सिंपली 50,000, तो 50,000, टोटल शेयर कितना है, तो टोटल ये यूनिट्स, टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स हम लोगों ने जोड़े थे 1,90,000, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आप देखिए, 1 2 3 1 2 3 गैप, ये गैप, दिस इज 500 डिवाइडेड बाई 19। ओके, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दैट, 50 19 से भाग देंगे, 19 दूना 38, 120 आ गया, फिर 19 छक 112, 120, 19 छक 114, फिर आपके पास बच जाएगा 6, दिस इज 6/19। ओके, दिस मच परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट 26.19 उसके बाद बच जाएगा आपका 57, 3 आया, 30 हो गया, फिर 19, समथिंग लाइक दिस मच परसेंट। ओके, 26.31%। अब बताइए, अगर क्वेश्चन का ए पार्ट आप जान गए, तो सी पार्ट वाला तो लड्डू है ना, मतलब बिन बताए बिन बनाए नंबर आ रहा है भाई। सी पार्ट वाले में तो बिना बनाए ही नंबर आ गया भाई। कुछ क्या किए, बस ये पता है इसका शेयर क्या है, तो 10/टोटल इंटू 100 परसेंटेज के टर्म में पूछा गया था। ये तो बना बनाया लड्डू है एकदम जो है। तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि अब तक आप 6 × 18 मार्क्स का क्वेश्चन कर चुके। आगे चलिए। इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, कौन सा साल था
जिसमें वाई ने सबसे ज्यादा जो है साबुन बेचे हैं। ओके, सबसे ज्यादा साबुन मतलब साबुन की संख्या, चूंकि यूनिट्स की बात कर रहा है ना, यूनिट्स के टर्म में पूछा जा रहा है। तो लाइए क्वेश्चन को जरा सामने रखिए और उस पर फोकस कीजिए। फोकस बिंदु क्या होगा? ये हमारा वाई फोकस बिंदु होगा और वाई के पूरे चीज ये फोकस वाले होंगे हमारे। ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं कि वाई ने 4 रुपए वाले चीज 2011 में बेचे थे और 4.1 लाख रुपीस उसको मिला था जो है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसके हिसाब से? इसके हिसाब से अब तक का जो आपका कंसेप्ट डेवलप हुआ है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि वाई कंपनी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं, वाई कंपनी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि 2011 में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना है भाई? 4.4 लैक्स, यानी कि 4,40,000। ओके, 4,40,000। आप क्या कर सकते हैं? 4.4 को 1 लाख से गुना कर दिए, रुपीज में है, और डिवाइडेड बाई एक साबुन का दाम है 4 रुपया। तो यहां पे निकल कर आया 1,10,000। ओके, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1,10,000 साबुन इसने प्रोड्यूस किया 2011 में। अच्छा, 2012 में कितना प्रोड्यूस किया भाई? 2012 में यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4.2 लाख, यानी 4,20,000 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 70,000। ओके, उसी तरह 2013 में कितना प्रोड्यूस करेगा? 2013 में आप जब देखेंगे तो ये 5 से इसमें भाग देंगे, तब आपके पास हो जाएगा 90,000। दिस इज यहां पे हो जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 90,000। उसी तरह 2014 में यूनिट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 4,90,000 और एक साबुन का दाम 7 रुपया। सो दिस इज भाग देंगे 70,000। ओके, और 2015 में ये हो जाएगा आपको 4,20,000 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 70,000। ओके, 6 सत्ते 42, 7 सत्ते 49, 5 9 45, 6 सत्ते 42, 4 से 1.1 यानी कि 11। अरे वाह, सबसे बड़ा इन विच ईयर वाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स तो यही है इस साल में, तो साल 2011 में। तो दिस इज माय आंसर, 2011 में इसने सबसे ज्यादा साबुन प्रोड्यूस। ठीक है, क्यों? 4.4 लैक्स, यानी 4,40,000। एक साबुन का दाम 4 रुपया था, तो 1,10,000 साबुन प्रोड्यूस हुए थे। यही पूछ रहा है, इन विच ईयर वाई सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर यूनिट्स इज दिस। और हमें यह भी नहीं पूछ रहा है कि कितना यूनिट, सिर्फ पूछ रहा है कौन से साल में। तो भैया साल 2011। ओके, बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है लोग गलत सलत सॉल्यूशंस बना के डाल देते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे जो है। तो बेसिक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द मैक्सिमम प्राइस। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंट? सवाल देखिए सामने, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट, एक साबुन का दाम। ओके, एक साबुन का दाम गिवन इन द टेबल, इस टेबल में तो प्राइस तो यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहां पे। ओके, फिर वाई वाले का यहां पे दिया हुआ है एक का दाम, जेड वाले का यहां पे दिया हुआ है। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस टेबल को देखिए। ओके, इन दिस टेबल, सो मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट, तो सबसे ज्यादा मतलब देखा जाए कि एक साबुन का दाम सबसे ज्यादा कहां है? 5 6 7 8 9, 4 6 5 7 6 7 6 8 5 6।
ओ सबसे ज्यादा यहाँ है 9 रुपया। ओके, सबसे ज्यादा 9 रुपया। सो द मैक्सिमम यूनिट प्राइस इन गिवन टेबल इज 9 रुपीज। ओके, एंड मिनिमम प्राइस 5 6 7 8 9 4 6 5 7 6 8 5 4, सबसे मिनिमम इज दिस इन दिस टेबल 4। ओके, तो पूछ रहा है कि ये सबसे छोटा प्राइस 4 है, सबसे बड़ा प्राइस 9 है। तो अब यहां पे हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि जो मिनिमम प्राइस है उससे मैक्सिमम प्राइस कितना परसेंट एक्सीड कर गया है। ओके, सिंपल, एकदम सिंपल पूछा जा रहा है कि मिनिमम प्राइस कितना है। मिनिमम प्राइस इज ₹5, सॉरी 5 नहीं 4, आई एम सॉरी। ओके, दिस इज 4 एंड मैक्सिमम प्राइस कितना है भाई। मैक्सिमम प्राइस इज इक्वल टू ₹9, राइट। तो ये 4 है, ये 9 है। तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम से मैक्सिमम जो बढ़ा है कितना परसेंट बढ़ गया है। अरे भाई, तो बढ़ेगा किसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। पहले ये जो छोटका है, जो ये 4 है, ये 4 है और ये 9 हो गया, ठीक है। तो 4 से 9 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा। तो इस 4 के रेस्पेक्ट में तुलना करना पड़ेगा। 4 के रेस्पेक्ट में तो भाई 4 4 दूनी 8, 5 रुपया बढ़ गया, ठीक है। सो परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज या एक्सीड जिसकी भी बात कर रहा है इज इक्वल टू 9 - 4, दैट इज 5 रुपया बढ़ गया है। इसके तुलना में इसकी तुलना में 4 की तुलना में इसको 100 से गुना कर दिया जाए, परसेंटेज निकालना है। तो 5/4 गुना 100। ओके, तो 4 से काटिए इसको, 4 से काट के 25 हो गया, 125%। ओके, 125% इट इज द इंक्रीज मिनिमम इन दिस टेबल। ऐसा नहीं कर रहा है कि सिंपली एक्स की बात कीजिए या वाई की बात कीजिए, जेड की बात कीजिए। इन दिस टेबल सबसे मिनिमम एक यूनिट का दाम 4 रुपया है, मैक्सिमम यहां पे 9 रुपया है। तो बोला गया है कि मिनिमम से मैक्सिमम जो है कितना परसेंट आगे है, कितना परसेंट एक्सीड कर गया है, हाउ मच एक्सीडेड। एक्सीड मतलब यहां पे बढ़ जाना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 से बढ़ के ये 9 हुआ है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 5 डिवाइडेड बाई 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि पुराना तो 4 ही है, मिनिमम 4 है, उसी से तुलना करना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 चूंकि परसेंटेज निकालना था। तो दिस कम्स आउट टू बी 125। ओके, तो ये 5 सवाल बना के, और चूंकि मैंने आपको एक एक सवाल को एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बताया है, तो आपको लगभग 35-36 मिनट्स टाइम लग गया है। अदरवाइज अगर आप बनाएंगे तो हार्डली इट विल टेक 10-20 मिनट्स, बहुत है, बहुत है 10-20 मिनट्स। आपके पास 3 घंटे में 300 नंबर है भाई, और कहाँ आपको 72 नंबर के लिए आपको टाइम निकालना है। जरा सोच के देखिए कि हाउ मच टाइम यू शुड गिव दैट। जहां 300 नंबर, ठीक है, और उसमें आपको 3 घंटे 180 मिनट, और यहां पे आपको 72 मिनट्स, 72 क्वेश्चंस, 72 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसमें तो आप चाहे तो मतलब लगभग 50 मिनट के आसपास तो आराम से जो है ना इन्वेस्ट कर ही सकते हैं भाई। तो ये, और अगर वैसे अगर आप एक एक नियम से पूछेंगे भाई तो क्या होना चाहिए भाई, 300 नंबर के लिए 180 मिनट दिया हुआ है, तो हमको 72 नंबर लाने के लिए कितना मिनट हमको उसमें खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से एक जीरो कट गया, उसके बाद 3 से 6 से 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 और 3 सते 21, दिस डिवाइडेड बाई 5, लगभग 5 चौका 20, 5 तेई 15, समथिंग समथिंग दिस, यानी 43 मिनट में आप जो है सवाल को करेंगे। सो उस अभी तो हम लोग ने 36 मिनट का 36 नंबर का ही क्वेश्चन किया है, आगे अभी एक और 36 मार्क्स का क्वेश्चन बाकी है। तो ऑलमोस्ट आप जो है ना 40-45 मिनट टाइम डिवोट कर सकते हैं। बट इतना डिवोट करने के बाद ना यू विल गेट अ फुल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस कि हमको 72 नंबर का मैं सवाल करके आया हूं जी।
72 नंबर जिसमें 72 में 72 मिलने वाला है। हो सकता है कि बाकी जीएस पोर्शन्स में तो मार्क्स कटेंगे जो है, लेकिन जब मैथमेटिकली अगर आप करेक्ट होंगे और इतना आसान परसेंटेज, डिक्रीज़, इंक्रीज़, एवरेज इन सब चीज़ों पे सवाल आ रहा है भई। परसेंटेज, इंक्रीज़, डिक्रीज़, प्रॉफिट, लॉस इतना सिंपल कांसेप्ट जो छठी, 5वीं, छठी, 7वीं क्लास में जो है पढ़ाई होती है जो है। तो आप कुछ मेरा हिंट्स है कि आप एवरेज पर परसेंटेज पर इन सब का कांसेप्ट पे जो है छोटे-छोटे चीज़ों पे जो है ज़रा ध्यान दें, तो आपको अच्छा नंबर्स मिल सकता है। अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मैंने आपको ये एक जो है आज हमने आपको ये एक स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस के एक सवाल जो आज ये मैंने आपको करके दिखाया था कि सेक्शंस 3 में ये सवाल आए हैं। तो अभी अब माय टारगेट इज़ के हर दिन आपको एक-एक सवाल जो है कर दूँ। तो आज मैंने आपको ये वाला सवाल करके दिखाया था, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, जो 69th बीपीएससी में आया था। इसका एक और पार्ट होगा 7 और दूसरा एक और पार्ट होता है, आप ये करिए या ये कीजिए। तो अगले दिन मैं आपको उसका अगला सवाल करके दिखाऊँगा। कल मोस्ट प्रोबेबली आपको एक वो सवाल दूँगा कि 7 का और पार्ट्स देन अगले दिन 8वाँ नंबर क्वेश्चन दूँगा, फिर 8 का और दूँगा। आपके 70th बीपीएससी तक आते-आते तक लगभग मेंस के एग्ज़ाम तक में आपको मैं लगभग पूरे जो है लगभग 69 से लेके जो है लगभग 50 पचप 50th 48 से 52वीं तक के सारे स्टैट के क्वेश्चंस करा दूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएँ 72 मार्क्स लेकर आएँ, ओके? तो फॉर दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड ओनली मैं आपसे क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं, सिंपली डू जस्ट वेल विशेस फॉर मी, सिर्फ हमारे लिए दुआ करें और कुछ नहीं। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। बस ये चाहते हैं कि आप भी अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम्स में एकदम मार्क्स से क्वालिफ़ाई करें और क्वालिफ़ाई करके यू शुड आल्सो बिकम एसडीएम, एसडीपीओ और जो भी अच्छे-अच्छे पोस्ट होते हैं जाएँ और फिर अपने बिहार का नाम रोशन करें। ओके एंड फॉर मी ओनली डू वेल विशेस। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।